अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, लेकिन उसको समझने से पहले हमें फैक्टोरियल को देखना होगा, इसलिए पहले हम स्टार्ट करेंगे फैक्टोरियल्स से। ठीक है, फैक्टोरियल्स। ठीक है, उसमें हम फैक्टोरियल्स का यूज़ करेंगे, इसलिए फैक्टोरियल को समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब फैक्टोरियल क्या होता है, हमारे पास n पॉजिटिव होल नंबर्स को हम कहते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव होल नंबर्स द प्रोडक्ट n into n minus 1, n minus 2, n minus 2 and so on 3 multiply 2 multiply 1 is called factorial n and is denoted by the symbol and factorial। so हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? n फैक्टोरियल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और n फैक्टोरियल मीन्स पॉजिटिव होल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव होल नंबर्स। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है? n पॉजिटिव n फैक्टोरियल मीन्स n पॉजिटिव प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव होल नंबर्स। ठीक है, तो अगर हम इसको मतलब सैम्बल से शो करें, n फैक्टोरियल से शो करेंगे, और अगर इसको ओपन करके लिखें तो ये प्रोडक्ट इसका बनता है n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 सो ऑन 3 2 एंड 1। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई एक एग्जांपल लिख देती हूँ, जैसे हमारे पास आता है यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5। ठीक है, n की जगह 5 आएगा, 5 माइनस 1 फिर 5 माइनस 2 अब सो ऑन 3 2 1। ठीक है, मीन्स अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो 5 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे? 4। ठीक है, 5 में से 2 माइनस करें 3, और उसके बाद 5 में से 2 माइनस करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हम आगे कंटिन्यू करें तो ये हमारे पास 1 तक जाएगा। ठीक है, इसको और ओपन करके लिख देती हूँ, मीन्स 5 इंटू 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, फिर 5 माइनस 3। ठीक है, और फिर 5 माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 5 फिर 5 में से 1 माइनस करें 4 आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस करें 3 आ जाएगा, 5 में से 3 माइनस करें 2 आ जाएगा, 5 में से 4 माइनस करें 1 आ जाएगा। ठीक है, और 5 माइनस 5 नहीं कर सकते, ठीक है, वो 0 में वो हो जाएगा, तो वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव होल नंबर्स हमने यहाँ पे लेने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 4 3 2 एंड 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, मीन्स अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ 5 4 ज़ार 20 और यहाँ पे 3 2 ज़ार 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 0 0 6 2 ज़ार 12 120 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से हम डिफरेंट वैल्यूज़ ले लेते हैं, जैसे 1 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो वो तो 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, हमने मतलब इसको ओपन करते जाना है फार्मूला को, हमारे पास 1 तक हमने लेके जाना, तो ये हमारे पास 1 ही आ जाएगा। इसी तरह अगर 2 का फैक्टोरियल लूँ तो हम मतलब शॉर्ट में कैसे, अब यहाँ पे इसी फॉर्म जो जनरल नोटेशन में हम जैसे पुटिंग की थी, इसकी बजाय हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 फैक्टोरियल है तो 2 को हमने बैक टू बैक लेके जाना है, 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, और ये हमारे पास 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा। इसी तरह 3 फैक्टोरियल अगर आता है तो इसको बैक टू बैक ओपन करेंगे, 3 2 1। ठीक है, तो हमारे पास 3 2 ज़ार 6 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और 4 फैक्टोरियल होगा तो 4
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, बैक टू बैक ओपन किया हमने, तो हमारे पास अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और बाय कैलकुलेटर भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये मेरे पास फैक्टोरियल का साइन है। ठीक है, बाय कैलकुलेटर भी आपको कैलकुलेटर में भी फैक्टोरियल का ये साइन मिल जाएगा। ठीक है, आपने 4 का फैक्टोरियल लेना है और आपके पास डायरेक्ट 24 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम जो हम देखते हैं तो 0 फैक्टोरियल हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, कि हमारे पास जो 0 फैक्टोरियल होता है वो 1 के इक्वल होता है। इसकी कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, मतलब ये कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इसका 0 जो फैक्टोरियल है ये बाय डेफिनेशन, ठीक है, ये डिफाइन कर दिया गया है कि ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। इसी तरीके से अगर मैं नेगेटिव वैल्यू किसी का फैक्टोरियल लेना चाहूँ तो वो मेरे पास अनडिफाइंड होगा। ठीक है, ठीक है, अनडिफाइंड होगा, क्योंकि हमने स्टार्ट में ही कहा था फैक्टोरियल क्या है, पॉजिटिव प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव होल नंबर्स। ठीक है, इट मीन्स कि ये अनडिफाइंड होगा, या मीनिंगलेस भी हम कह सकते हैं, नो मीनिंग, हैज़ नो मीनिंग। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो हमने नेगेटिव वैल्यूज़ का फैक्टोरियल नहीं लेना। फैक्टोरियल के बाद अब हमारा जो टॉपिक है वो है परमुटेशंस। परमुटेशंस क्या होते हैं? परमुटेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो परमुटेशन क्या है? अ परमुटेशन इज an arrangement of आइटम्स और ऑब्जेक्ट भी आप कह सकते हो। ठीक है, आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर मीन्स यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, और अगर मैं इसको एक और डेफिनेशन लिखूँ, अगर इसको डिफाइन करना चाहूँ तो मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकती हूँ, अ परमुटेशन of number of objects is an arrangement of these objects in a definite order। ठीक है, मीन्स अगर हम सपोज करें, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो इसको रिप्रेजेंट किससे कर सकते हैं? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय NPR। ठीक है, मीन्स इसका फॉर्मूला क्या होगा? NPR, एन हमारे पास डिफरेंट कोई भी नंबर ऑफ परमुटेशंस अगर हमने किसी की लिखनी है, एन थिंग्स की। ठीक है, और आर हम कह सकते हैं टेकन आर एट अ टाइम। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर होल फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसके थ्रू हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर ओपन करके लिखें तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? n इंटू एन माइनस 1, n माइनस 2 एंड सो ऑन n माइनस आर प्लस 1 फेस। इस लेवल पे आपका इसका प्रूफ इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं प्रूफ नहीं करवा रही, जस्ट आपको ये ओपन करके बता रही हूँ। ठीक है,
अच्छा, इसमें क्या है कि हमारे पास हमने एक वर्ड आ रहा है अरेंजमेंट, यानी हमने अरेंज करना है ऑब्जेक्ट्स को, थिंग्स को, आइटम्स को, ठीक है, इनको अरेंज करना है बट इन पर्टिकुलर ऑर्डर, कोई ना कोई हमें ऑर्डर गिवन होगा, उसके थ्रू हमने इसको अरेंज करना होगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल 3 लेटर्स ही की ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्वेश्चन आता है इन हाउ मैनी वेज different how many different ways, ठीक है, how many different ways can the 3 letters A, B and C be arranged by taking 2 at a टाइम, ठीक है। मतलब हमने अरेंज करना है लेकिन 2 लेटर्स को लेना है और 2 लेटर्स को एट अ टाइम लेना है, ठीक है, और हमने इनको अरेंज करके लिखना है, ठीक है। तो आप बताओ कि हाउ मैनी वेज, कितने तरीक़ों से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो हम बाय फार्मूला अगर NPR का फार्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास टोटल लेटर्स कितने 3 हैं, ठीक है, और R कितना है, मतलब हमने अरेंज कैसे करना है, 2 लेटर्स लेके अरेंज करना है, ठीक है, 2 लेटर्स लेके अरेंज करेंगे, ठीक है। तो हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर चलें तो हमारे पास n जहाँ जहाँ है वहाँ पे 3 आ जाएगा और जहाँ पे R है वहाँ पे 2 आ जाएगा। 3 - 2 होल फैक्टोरियल, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल और 3 - 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, 1 फैक्टोरियल के इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 फैक्टोरियल अगर हम चेक करें 3 × 2 × 1 के इक्वल होता है, नीचे 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 6 नंबर ऑफ वेज हैं जिसके थ्रू हम इनको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं अगर लिख के भी बता दूँ, वैसे तो उन्होंने कहा था इन हाउ मैनी वेज, यानी आपने सिर्फ बताने हैं कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे, ठीक है। तो अगर हमने परमुटेशंस लिख कर भी बताएं तो कैसे बनेंगे, अरेंज कैसे करेंगे हम, A B, यानी A को B के साथ भी लिख सकते हैं और B को A के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। A C एंड C A, ठीक है, 2 लेटर्स एट अ टाइम ले रहे हैं, B C एंड C B, ठीक है। यहाँ पे अभी उन्होंने सिर्फ यही ऑर्डर उन्होंने ऑर्डर हमारे पास मैटर करता है कि हमने अरेंज करके लिखना है, ठीक है। और ये 2 को एट अ टाइम लेना है। अब यहाँ पे ये कंडीशन नहीं लगाई कि हम जो है वो मतलब A B और B A दोनों डिफरेंट ही होंगे, ठीक है, क्योंकि इनको एक तरह से हमने अरेंज किया ना, A को B के साथ भी लिख सकते हैं, B को A के साथ, यानी A पहले और B बाद में भी लिख सकते हैं, B को पहले और A को बाद में भी लिख सकते हैं, अरेंजमेंट हमने किया, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कोई लेटर रिपीट होना चाहिए या नहीं रिपीट होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 2-3 नोटेशंस हैं वो मैं बता देती हूँ, जैसे NPN, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, मीन्स n थिंग्स है और उनको n टाइम्स ही आपने अरेंज करना है, ठीक है। तो हम कैसे, मतलब n थिंग्स है n टाइम्स ही अरेंज करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे था टोटल 3 हमारे पास थिंग्स थी, ठीक है, या 3 लेटर्स थे, उनको हमने 2 को एट अ टाइम लेके अरेंज करना था, ठीक है, 2 को लेके अरेंज करना था। अब हमने जितनी टाइम्स होगा, जितने लेटर्स होंगे उन मतलब n लेटर्स हैं, ठीक है, और उनको n को ही एट अ टाइम लेके हमने अरेंज करना हो। तो हम बाय फार्मूला चेक करें तो जहाँ जहाँ R है वहाँ पे भी हम n अगर पुट कर दें, ठीक है, तो ये n से कैंसिल हो जाएगा। n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, ठीक है, और यहाँ पे n फैक्टोरियल आ जाएगा और हमारे पास जो है वो यहाँ पे n फैक्टोरियल रह जाएगा। और n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, n इंटू n - 1 n - 2 n - 3 एंड सो ऑन 3 to 1, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द 10 डिजिट्स 0 to 9, ठीक है, बी अरेंज्ड बाय टेकिंग ऑल ऑफ देम एट अ टाइम, ठीक है, ये इसी की एग्जांपल बनती है, ऑल ऑफ 10 एट अ टाइम, ठीक है। 10 को एट अ टाइम हमने अगर लेना है तो हमारे पास 10
10 ही हमारे पास डिजिट्स हैं, ठीक है, 0 to 9 10 डिजिट्स हैं, और हमने नंबर ऑफ़ वेज बताने हैं कि हम उनको कितने किस तरीके से उनको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर 10 हैं और उनको एट अ टाइम 10 को ही लेना है, हमारे पास ये 10 P10 बनेगा, ठीक है। इट मीन्स कि हम अगर इसको, ये हमने अब ऊपर प्रूव भी किया है, तो ये हमारे पास 10 फैक्टोरियल के इक्वल आएगा ना, मीन्स n इन पी एन किसके इक्वल आता है, n फैक्टोरियल। या आप ऐसे भी कर सकते हो, मीन्स इसको मैं अभी सॉल्व करके बता देती हूँ। 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, 3628800, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आता है, ठीक है। और अगर इस तरीके से आपको याद नहीं रहता है तो आप परमुटेशन का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 10 होल फैक्टोरियल, ये हमारे पास कैंसिल होगा, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, ये 10 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको बाय कैलकुलेटर भी आप कर सकते हो या बाय हैंड, जैसे मैंने इसका फैक्टोरियल कैलकुलेट किया, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से परमुटेशन एक और जगह भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वो कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमारे पास नंबर ऑफ़ परमुटेशंस में n डिफरेंट थिंग्स हों, ठीक है, और वो डिफरेंट ग्रुप्स हों, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हों। अगर हमारे पास वैल्यूज़ मीन्स n हमारे पास अगर थिंग्स हैं, ठीक है, और वो क्या कंसिस्ट कर रही हैं डिफरेंट ग्रुप्स पे, ठीक है। और उसमें अगर जो है वो एक जो है वो ग्रुप है, अगर n1, ठीक है, वो 1 काइंड है, n2 सेकेंड काइंड ग्रुप है, n3 थर्ड काइंड ग्रुप है, ठीक है, अप टू सो ऑन, ऐसे के डिफरेंट काइंड्स के ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो उसमें हम कैसे फार्मूला अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, अप टू सो ऑन nk फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आ सकता है, ठीक है। इसको मैं बाय डेफिनेशन भी आपको बता देती हूँ कि कैसे डिफाइन करेंगे। दी नंबर ऑफ permutations of n things consisting of groups among which n1 are one kind n2 of second kind n3 of a third kind and so on, and k of a kth kind is n factorial divided by n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial, and so on, n k factorial, ठीक है। और इसमें अगर हम चेक करें तो हमारे पास n1 2 n k फैक्टोरियल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, n मतलब इनका सम ले लें, n1 n2 n3, n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू सो ऑन n k इक्वल्स टू n k इक्वल आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कैसे आ सकता है क्वेश्चन आपको, ठीक है। सपोज आपको एक लेटर दे दिया जाता है, ठीक है, एक वर्ड दे दिया जाता है, जैसे स्टैटिस्टिक्स ही हम ले लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स वर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब स्टैटिस्टिक्स वर्ड है, ठीक है। अब आपने बताना है इसमें से जो लेटर्स हैं, ये लेटर्स जो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, इनको यूज़ करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। अब वो वर्ड्स हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है, वो हमने देखने हैं, ठीक है। तो अब बेशक वो मीनिंगफुल हों या मीनिंगलेस हों, ठीक है, उनका कोई मीनिंगफुल हो या मीनिंगफुल हो या अनमीनिंगफुल हो, ठीक है। आपने बस लेटर्स बनाने हैं और हमने बताना है कितने लेटर्स बना सकते हैं। तो हम ये वर्ड जो स्टैटिस्टिक्स है इसको कैसे करेंगे, हम पहले देखेंगे टोटल जो नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं वो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 लेटर्स हैं, ठीक है। और हमारे पास हमने देखना है
कि इसमें S1 कितनी टाइम्स अकर कर, S कितनी टाइम्स अकर कर, मतलब हर लेटर कितनी टाइम्स अकर कर रहा है, ठीक है। N1 इक्वल्स टू S अकर्स कितनी टाइम्स कर रहा है, 1 2 एंड 3 टाइम्स अकर कर रहा है, ठीक है। N2 कितनी टाइम्स अकर, T कितनी टाइम्स अकर कर रहा है, T1 2 3 टाइम्स T अकर कर रहा है। N3 कितने, N3 जो है हमारे पास वो क्या होगा, A मीन्स थर्ड लेटर जो है। S कितनी टाइम्स अकर कर रहा है वो हमने लिखा, फिर T कितनी टाइम्स अकर कर रहा है। अब A कितनी टाइम्स अकर कर रहा है, A जो है वो 1 टाइम अकर कर रहा है, उसको हम N3 से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे I, ठीक है। T काउंट कर चुके हैं हम, I है, I कितनी टाइम्स अकर कर रहा है, 2 टाइम्स अकर कर रहा है, ठीक है। N5 हमारे पास क्या होगा, C हमारे पास कितनी टाइम्स अकर कर रहा है, 1 टाइम, ठीक है। और S हम काउंट कर चुके हैं, ठीक है। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, NP N1 कोमा N2 N3 अप टू सोन N5, ठीक है। N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N1 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल, N3 फैक्टोरियल एंड N4 फैक्टोरियल, N5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, टोटल 10 डिजिट्स हैं, ठीक है। इसमें 1 जो है वो 3 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, ठीक है, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल एंड फिर 1 फैक्टोरियल। ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फैक्टोरियल्स लेके इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर 10 फैक्टोरियल को इस पर डिवाइड कर दें। ये आप बाय कैलकुलेटर कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कितने आपके पास यहाँ पे बन सकते हैं, नंबर ऑफ वेज, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्बिनेशंस, ठीक है। कॉम्बिनेशंस हमारे पास क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन इज अ या फिर मैं पहले जो डेफिनेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखी थी, ठीक है। परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा, अ कॉम्बिनेशन इज एन अरेंजमेंट, हम क्या लिख सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स in which order does not matter, ठीक है। मतलब हमने परमुटेशन में भी क्या था हमारे पास, अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स एंड ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स को अरेंज करना है, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना है। ये भी हमारे पास अरेंजमेंट होती है, बट इसमें हमने क्या करना है, इसमें क्या होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। और एक और चीज़, जब हमें सिलेक्शन वर्ड, मतलब सिलेक्शन आ जाए आपके पास, ठीक है, कि सिलेक्ट करना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स और अरेंजमेंट्स को, ठीक है, तो हमारे पास वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इसको और अच्छे से अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अ कॉम्बिनेशन इज अ combination is a selection of objects, ठीक है। अरेंजमेंट की जगह अगर सिलेक्शन लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। एक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स considered without regard to their order, ठीक है, without regard to their order। और कॉम्बिनेशंस को हम यूजुअली डिनोट किससे करते हैं, कॉम्बिनेशंस डिनोटेड बाय, कॉम्बिनेशंस यूजुअली डिनोटेड बाय NCR,
ठीक है। परमुटेशन को हम NPR से डिनोट करते हैं, इसको NCR से डिनोट कर रहे होते हैं। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, NCR ऐसे भी लिख सकते हैं। परमुटेशंस को भी हम NCR इसी फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर NPR से नहीं करेंगे तो इस फॉर्म में परमुटेशन को भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा NCR का, जिसको हम NCR ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r होल फैक्टोरियल, ठीक है। मीन्स हमारे पास डिफरेंट, अगर हमने कम्बिनेशन लिखने हैं n डिफरेंट थिंग्स के, ठीक है, और r एट अ टाइम लेके हमने थिंग्स को, n थिंग्स को हमने उनको उनके कम्बिनेशंस लिखने हों तो हमारे पास ये क्या होगा, NCR के इक्वल होगा, ठीक है। और इसको अगर हम ओपन करके लिखें तो ये किसके इक्वल होगा, n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू एंड सो ऑन n माइनस r प्लस वन, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ठीक है। इसको ओपन करके लिखा है जस्ट, इसको मतलब प्रूव करने के बाद जब हम लिखते हैं तो ये इसके इक्वल आता है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर हम हमारे पास इसको एग्जांपल एक ले लेती हूँ, द नंबर ऑफ कम्बिनेशंस, द नंबर ऑफ कम्बिनेशंस। अगर हमने नंबर ऑफ कम्बिनेशंस लिखने हैं ABC, जो हमारे पास 3 लेटर्स हैं उनके, तो हम कैसे लिखेंगे, द नंबर ऑफ कम्बिनेशंस ऑफ द लेटर्स A, B and C taken two at a time, ठीक है। तो हम इसको, अगर हमने कम्बिनेशंस लिखने हैं तो हम कम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। n हमारे पास क्या है, 3 लेटर्स हैं टोटल, और हमने 2 एट अ टाइम लेने हैं, तो यहाँ पे 3C2 हम लिखेंगे। हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो हमारे पास ये 3C2 बनेगा, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 होल फैक्टोरियल, ठीक है। और ऊपर 3 फैक्टोरियल है, इसको हम 2 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेते हैं, इंटू 2 फैक्टोरियल, एक स्टेप बैक ओपन करेंगे, ये 2 फैक्टोरियल है, और मैंने इसको एक स्टेप बैक क्यों ओपन किया, 3 में से 2 माइनस करें तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 फैक्टोरियल। क्योंकि यहाँ पे नीचे डिवाइड में 2 फैक्टोरियल है, इसलिए मैंने एक स्टेप बैक इसको ओपन किया, तो मेरे पास ये 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, और 2 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, हमारे पास 3 नंबर ऑफ वेज हैं जिसके थ्रू हम लेटर्स के कम्बिनेशंस लिख सकते हैं, ठीक है। और वो कम्बिनेशंस क्या होंगे, अगर मैं लिखूं तो AB हम ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा AB, फिर हमारे पास आएगा BC एंड CA, ठीक है। अब इसमें क्योंकि हम कम्बिनेशंस लिख रहे हैं, ठीक है, अरेंज करने में तो हम अरेंज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास डिफरेंट शर्ट्स हों, ठीक है, और ट्राउज़र्स हों, ठीक है, तो आप अगर कबर्ड में उसको अरेंज कर रहे हो तो पहले आप शर्ट रखोगे, ठीक है, फिर आप ट्राउज़र रखोगे, या फिर ऐसे भी अरेंज कर सकते हो, पहले ट्राउज़र एंड फिर शर्ट रखो, ठीक है। तो वो हमारे पास जैसे हमने अरेंज किए थे ABC लेटर्स को हमने अरेंज किया था, ठीक है, उसमें हम AB भी लिख सकते हैं और BA भी लिख सकते हैं, यानी A की जगह B और B की जगह A भी लिख सकते हैं। लेकिन कम्बिनेशंस में हम क्या करेंगे, हम AB और BA दोनों इक्वल ही होंगे, ठीक है। कम्बिनेशंस में हम A को B के साथ लेंगे और B को C के साथ, और C को A के साथ ले सकते हैं। AB और BA दोनों सेम चीज़ होंगी, इसलिए हम वो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दे देती हूँ, आ बास्केटबॉल स्क्वाड हैज़ 10 प्लेयर्स, ठीक है, एक बास्केटबॉल स्क्वाड है, ठीक है, उसमें 10 प्लेयर्स हैं, द कोच मस्ट सेलेक्ट, ठीक है। मतलब इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे तो इस एग्जांपल में तो कम्बिनेशन यूज़ हुआ था कि नंबर ऑफ कम्बिनेशंस आपने लिखने हैं, इट मीन्स के कम्बिनेशन के रूल के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है, परमुटेशंस नहीं अप्लाई करना। लेकिन अगर वर्ड सिलेक्शन आ जाता है, ठीक है, सिलेक्शन वर्ड आ जाता है, मीन्स कोई चीज़ सेलेक्ट करने को कहा जाता है, तो इट मीन्स कि वो क्या होगा, कम्बिनेशंस होगा, ठीक है, कम्बिनेशंस आपने बनाने होंगे, ठीक है। उसमें कम्बिनेशन के रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, जिसमें हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा 10 प्लेयर्स हैं, और उन्होंने कहा द कोच मस्ट सेलेक्ट अ स्टार्टिंग टीम, ठीक है, एक कोच है, उसने स्टार्टिंग टीम सेलेक्ट करनी है, और वो जाहिर है कि इन 10 प्लेयर्स में से सिलेक्ट करेगा। तो अब आप
आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ मैनी डिफरेंट टीम्स ऑफ 5 प्लेयर्स, यानी उन्होंने बता दिया कि 5 प्लेयर्स उन्होंने सेलेक्ट करने, कैन बी सिलेक्टेड फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज़ के लिए वो 10 में से 5 सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्शन वर्ड आ गया, तो इट मीन्स कि कम्बिनेशन के रूल के अकॉर्डिंग होगा, तो हम कम्बिनेशन के रूल के अकॉर्डिंग इसको चेक कर लेंगे। ये हमारे पास बनेगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 5 होल फैक्टोरियल। और इसको सॉल्व करें, अगर बाय कैलकुलेटर सॉल्व कर लें या खुद से कर लें तो 252 कम्बिनेशंस हमारे पास बन सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से मतलब 5 प्लेयर्स में से कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी से भी 5 हम अरेंज करके देख सकते हैं कि कौन कौन से 5 जो प्लेयर्स हैं वो कौन से 5 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 252 नंबर ऑफ वेज बनते हैं जिसके थ्रू हम 5 जो प्लेयर्स हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर स्टार्टिंग टीम। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट नोटेशंस हैं, जैसे NC1 है, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये परमुटेशन कम्बिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मस्ट आता है पेपर में। ठीक है, अच्छा, इसमें अब कुछ MCQs होते हैं जो इससे रिलेटेड आ सकते हैं, जैसे NC1 है। ठीक है, तो आपने इसकी यहाँ पे ब्लैंक को फिल करना होगा, 4 ऑप्शंस कोई भी दे सकते हैं, तो आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हो। जैसे NC1 है तो इट मीन्स कि आपने फार्मूला कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, n फैक्टोरियल और r जहाँ भी आएगा वहाँ 1 फैक्टोरियल लिखोगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे मतलब इसको सॉल्व करो तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी। अब ये देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्योंकि नीचे डिवाइड में n-1 फैक्टोरियल है, इसलिए ऊपर n फैक्टोरियल को हम n-1 तक ओपन कर लेंगे। बैक पे ओपन करेंगे n-1 n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, n इंटू n-1 n-2, पूरा फॉर्मूला ओपन नहीं करना है, एक स्टेप बैक ओपन करना है। ठीक है, और नीचे 1 फैक्टोरियल तो 1 के इक्वल होता है, n-1 फैक्टोरियल हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा n। ठीक है, इसी तरह NCN को अगर हम करें तो ये NCN को ओपन करें इसी फॉर्मूले के थ्रू, n फैक्टोरियल इंटू, अब जहाँ जहाँ n आएगा वहाँ r आएगा, वहाँ भी n लिखना है, जहाँ n था वहाँ पे भी n लिखना है। n फैक्टोरियल n इंटू n फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल के इक्वल होता है, n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और नीचे जो है वो 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरीके से एक और ले लेते हैं हम NCN माइनस R। ठीक है, और n इंटू NCN माइनस R, इसको अगर करें तो n जहाँ जहाँ n है वहाँ भी n फैक्टोरियल n ओपन n लिखेंगे, और जहाँ जहाँ r है वहाँ n माइनस R लिखेंगे। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये कम्बिनेशन के फार्मूला में पुट कर रही हूँ। ठीक है, r फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस r फैक्टोरियल एंड n माइनस r होल फैक्टोरियल। ठीक है, अगर इसको ओपन करें तो ये हमारे पास n फैक्टोरियल n माइनस r होल फैक्टोरियल, और ये अगर ओपन करूँ मैं, n और n कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा माइनस माइनस प्लस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो बन जाएगा, अगर चेक करें तो ये फार्मूला तकरीबन दोबारा कम्बिनेशन का जो मेन फार्मूला है वही बन रहा है, अगर मैं r को यहाँ पे लिख दूँ। ठीक है, r फैक्टोरियल, r को पहले और n माइनस r को बाद में लिख दूँ, तो ये NCR वाला फार्मूला ही बनता है मेरे पास। ठीक है, NCR जिसको हम कहते हैं। ठीक है, हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। और कम्बिनेशन में अक्सर जो है वो डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए मैं इसका डिफरेंस आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास है परमुटेशंस एंड सेकंड है कम्बिनेशंस। ठीक है, दोनों में क्या है, यहाँ पे हम यहाँ पे कैसे लेते हैं कि ये अरेंजमेंट है। ठीक है, परमुटेशन ये क्या है, परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट of items in a particular order। ठीक है, और combination क्या है, combination is a selection of items
विदाउट regard to order, ठीक है, regard to their order, ठीक है। सेकंड इसकी जो सेकंड इनमें डिफरेंस है, पहला डिफरेंस क्या है, इसमें अरेंज करते हैं आइटम्स को विद ऑर्डर के साथ, पर्टिकुलर ऑर्डर, और कम्बिनेशन क्या है, सिलेक्शन कर रहे होते हैं हम आइटम्स की विदाउट रिगार्डिंग एनी ऑर्डर, ठीक है। सेकंड इसमें है, यहाँ पे हमारे पास परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है, और ऑर्डर मैटर्स एंड कम्बिनेशंस में, ठीक है, ऑर्डर मैटर करता है परमुटेशंस में, और कम्बिनेशंस में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है, ठीक है, इसमें हमारे पास होता है यहाँ पे हमारे पास फार्मूला डिफरेंट है, ठीक है, ये एन, इसको हम एन पी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर एन माइनस आर होल फैक्टोरियल होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे कम्बिनेशंस है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन सी आर, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर होल फैक्टोरियल, ठीक है। और फोर्थ जो अगर पॉइंट वो देखें हम, तो क्लू वर्ड्स अगर हम देखें, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो वर्ड आता है, ठीक है, वो क्या है, अरेंजमेंट वर्ड आता है, ठीक है, अरेंजमेंट, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं क्लू, ठीक है, क्लू यहाँ पे क्या अरेंजमेंट का है, ठीक है। अरेंजमेंट अगर किसी स्टेटमेंट में आ जाता है, ठीक है, कि अरेंज करें, ठीक है, अरेंज दी मीन्स कह सकते हैं आपको, अरेंज वर्ड्स, लेटर्स, थिंग्स, आइटम्स, ठीक है। तो इट मीन्स क्या, आपने क्या करना है, परमुटेशन अप्लाई करना है, ठीक है। और इसमें क्लू कौन सा मिलता है आपको, सिलेक्शन का, ठीक है। सिलेक्शन अगर कहीं पे वर्ड आ जाता है, इट मीन्स कि आपने कम्बिनेशन के रूल को अप्लाई करना है, ठीक है। अब इसमें मतलब आपको कह सकते हैं सेलेक्ट एंड अरेंज भी कह सकते हैं, अक्सर जगह पे आपको क्वेश्चन में सेलेक्ट एंड अरेंज भी कहा जाता है, सेलेक्ट एंड अरेंज, ठीक है, यानी सेलेक्ट करें एंड अरेंज करें, तो तब भी हम मतलब सिलेक्शन वर्ड आ जाता है, तो इट मीन्स कि हमने कम्बिनेशन यूज़ करना है, सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, वर्ड, आइटम, फूड, ठीक है, एट्सेट्रा, ठीक है, यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ एट्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब किसी वर्ड को सिलेक्ट करने को कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने, आइटम को सिलेक्ट करने को कह रहे हैं, फूड को सिलेक्ट करने को कह रहे हैं, इट मीन्स कि वो कम्बिनेशन होगा, ठीक है। अच्छा, ये है मल्टीप्लिकेशन रूल और परमुटेशन कम्बिनेशन हो सकते हैं, मीन्स कुछ बुक्स में आपको हो सकता है कि कोई क्वेश्चन परमुटेशन कम्बिनेशन का आपको लग रहा हो, बट वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ हुआ हो, या काउंटिंग प्रिंसिपल भी जिसको कहते हैं, या फिर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी कहते हैं, जो मैं प्रीवियस लेक्चर में ये मल्टीप्लिकेशन रूल या प्रिंसिपल आपको बता चुकी हूँ, उसके थ्रू भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। मतलब कुछ बुक्स में वही सेम क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पे मिलता है और वही सेम क्वेश्चन किसी और बुक में मिलता है, तो उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ, ठीक है, कि आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ठीक है। जैसे अगर आपको कहा जाए, ठीक है, कि आपने मतलब जैसे आपको अगर ये कहा जाए कि आपके पास 6 सीट्स, ठीक है, अवेलेबल है, या फिर हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का कह देते हैं, ठीक है, कि अगर हम कहते हैं कि आपके पास जो है वो टोटल जो जैसे लॉटरी टिकट्स हैं, ठीक है, वो अगर आप कहते हो कि 2 लॉटरी टिकट्स हैं, ठीक है, और वो 25 अगर पर्सनस हैं, ठीक है, और उनमें से अगर दो को आप मतलब 2 का प्राइज़ निकलता है, ठीक है, लॉटरी टिकट्स अगर आपने 2 को देने, सिर्फ 2 को
प्राइस देने हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वाले को प्राइस देना है, ठीक है, और टोटल 25 हैं, ठीक है। आप तो आप इसको कैसे, अगर परमुटेशन के, अगर मैं उस रूल के अकॉर्डिंग चलूँ, मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग चलूँ या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलूँ, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी मल्टीप्लिकेशन का, n मल्टीप्लाई n1 मल्टीप्लाई n2। तो मैंने यहाँ देखना है मेरे पास टोटल 25 जो है वो पर्सनस हैं, ठीक है, और उनमें से 2 को मैंने प्राइस देना है। एक आएगा आपका प्राइस, फर्स्ट प्राइस, ठीक है, ये समझ लें फर्स्ट प्राइस है, ठीक है, और ये सेकंड प्राइस मैंने देना है, ठीक है, सेकंड प्राइस, ठीक है। और टोटल पर्सन्स कितने, 25। अब मेरे पास चॉइसेस कितनी है, 25 की चॉइसेस हैं, मतलब जाहिर है कि 25 जो पर्सन्स हैं उन्हीं में से किसी एक को प्राइज़ मिलेगा, फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। अब 25 में से किसी एक को अगर फर्स्ट प्राइज़ मिल जाता है, 25 पर्सन्स हैं उनमें से अगर एक को फर्स्ट प्राइज़ मिल जाता है, तो फिर कितने रह जाएंगे, 24 ऐसे पर्सन्स रह जाएंगे जिनको क्या मिलेगा, सेकंड प्राइज मिलेगा, ठीक है, और प्राइजेस सिर्फ 2 थे, ठीक है। इट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन रूल यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे मतलब अगर इसको सॉल्व करें तो 600 वेज बनते हैं, या नंबर ऑफ वेज बनते हैं, या मेथड्स हैं, या सैम्पल पॉइंट्स भी आप कह सकते हो। 600 ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम इनको अरेंज कर सकते हैं कि फर्स्ट प्राइज़ किसको मिलेगा, सेकंड प्राइज़ किसको मिलेगा, हमें ये नहीं पता कि किसको मिलेगा, ठीक है, लेकिन हम जो है वो अगर आइडिया लगाना चाहें, ठीक है, तो 25 पर्सन्स हैं, उसके हिसाब से अगर हम आइडिया लगाना चाहें कि फर्स्ट प्राइज़ किसको मिलेगा, कोई भी पर्सन हो सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 600 वेज हैं, ठीक है। लेकिन यही वाला क्वेश्चन हम इसको परमुटेशन रूल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे 25 टोटल, ठीक है, पर्सन्स है, और प्राइस कितनों को मिलना है, 2 को मिलना है, तो हम इसको अगर परमुटेशन के रूल के अकॉर्डिंग यानी उसके फार्मूला में मैं पुटिंग करूँ तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 25 - 2 होल फैक्टोरियल बनेगा। इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो 600 वेज ही बनेगा, ठीक है।